वक्त हमारे वजूद का एक बुनियादी हिस्सा है और ये यूनिवर्स के ग्रेट मिस्ट्री में से एक है। हम वक्त का तजुर्बा एक मुसलसल बहाव के तौर पर करते हैं। जिस तरीके से दरियाओं में पानी एक मखसूस रफ्तार के साथ बहता है, बिल्कुल इसी तरीके से वक्त भी एक मखसूस रफ्तार के साथ ट्रैवल करता है और हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन वक्त क्या है? क्या ये यूनिवर्स की एक बुनियादी मलकियत है या ये महज हमारे अपने तसव्वुरात से पैदा करदा एक वहम है? आज की इस वीडियो में मैं आपको नेचर ऑफ टाइम और इसकी इब्तिदा के बारे में बताऊंगा, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट। वक्त का तस्वुर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गहराई से जुड़ा हुआ है। हम वक्त का इस्तेमाल अपनी एक्टिविटीज़ के शेड्यूल बनाने और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए करते हैं। लेकिन वक्त क्या है? इसकी सबसे बुनियादी अहमियत ये है कि हम वक्त को तब्दीली का एक पैमाना समझते हैं, चाहे वह मौसम की तब्दीली हो, ज़मीन की गर्दिश या इंसान की उम्र बढ़ना हो। लेकिन क्या वक्त यूनिवर्स की एक बुनियादी मलकियत है या ये महज हमारे अपने तसव्वुरात का एक नतीजा है? इस सवाल का जवाब आज भी साइंसदानों और फिलोसफर के दरमियान बहस का मौजू है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वक्त यूनिवर्स का एक बुनियादी पहलू है, जैसे स्पेस और मैटर, जबकि दूसरों का ये कहना है कि वक्त महज हमारे अपने तस्वुरात से पैदा करदा एक वहम है। नेचर ऑफ टाइम को समझने के लिए हमें यूनिवर्स की इब्तिदा की तरफ पलट कर देखने की जरूरत है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक सिंगुलर इनफाइनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर के तौर पर शुरू हुए। उस वक्त जैसा कि हम जानते हैं कि वक्त मौजूद नहीं था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलती गई, पहले पार्टिकल्स बनना शुरू हुए और इन पार्टिकल्स के एक दूसरे के साथ रिएक्शन की वजह से नेचर की बुनियादी फोर्सेस ने जन्म लिया, जैसे कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये फोर्सेस वक्त के तस्वुर के साथ गहरा ताल्लुक रखती है। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी एक ऐसी कुव्वत है जो जगह और वक्त को एक साथ जोड़े रखती है, जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे की तरफ गिरती हैं। वक्त के सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन पहलुओं में से एक इसकी डायरेक्शन है। हम वक्त का तजुर्बा वन वे स्ट्रीट यानी कि एक तरफा गली के तौर पर करते हैं और पास से प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वन वे स्ट्रीट आखिर क्या है? इसे यूं समझिए कि एक गली है जहां आप सिर्फ जा सकते हैं मगर वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल इसी तरह वक्त भी एक वन वे स्ट्रीट है जहां आप सिर्फ आगे जा सकते हैं मगर पीछे नहीं आ सकते। लेकिन वक्त की ये डायरेक्शन क्यों है? इसे एरो ऑफ टाइम प्रॉब्लम कहा जाता है। एरो ऑफ टाइम को समझने के लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ थोड़ी रोशनी डालनी होगी। इस लॉ के मुताबिक एक क्लोज सिस्टम की एंथ्रोपी या डिसऑर्डर वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स डिसऑर्डर और एंथ्रोपी की तरफ बढ़ रही है और ये प्रोसेस नाकाबिले वापसी है। यही वजह है कि हम टाइम का एक्सपीरियंस एक तरफा बहाव यानी कि वन साइडेड फ्लो के तौर पर करते हैं। वक्त का एक और पहलू जिसने सदियों से साइंसदानों और फिलोसफर्स को परेशान करके रखा हुआ है, वो है इसकी रिलेटिविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि वक्त एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। आप इसे इस पिक्चर के जरिए समझ सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में एक गाड़ी मौजूद है जो कि आगे की तरफ बढ़ रही है। गाड़ी के बाहर खड़े शख्स को ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के अंदर जो मौजूद शख्स है वो भी गाड़ी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो मौजूद शख्स है वो तो अपनी जगह पर खड़ा है। इसी चीज को ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, यानी कि गाड़ी के बाहर खड़ा शख्स ये ऑब्जर्व कर रहा है कि गाड़ी के अंदर जो मौजूद शख्स है वो भी गाड़ी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन हकीकत में तो वो शख्स अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जाहिर हुआ। इस थ्योरी के मुताबिक वक्त एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में तेजी से गुजरने की बजाय बहुत ही आहिस्ता गुजरता है। इस प्रोसेस को टाइम डिलेशन कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि टाइम यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये एक फिनोमिनन है जो ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ टाइम सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक फिलोसफिकल सवाल भी है। फिलोसफर्स ने नेचर ऑफ टाइम और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टॉपिक पर काफी बहस की है। वैसे तो वक्त के बारे में बहुत सी फिलोसफी मौजूद है, लेकिन इनमें से सबसे मशहूर फिलोसफी ब्लॉक यूनिवर्स वर्सेस ग्रोइंग ब्लॉक यूनिवर्स है। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।